4 जुलाई से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी नवा रायपुर स्थित तूता के धरना स्थल में अपनी जायज़ मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें रायपुर जिला के विभिन्न अस्पतालों से स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित हैं। क्या कहते हैं अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी, देखिए खास रिपोर्ट। ये यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं, क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर क्या कहेंगे? मैडम, 4 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हड़ताल पूरे प्रदेश में। सभी नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कलेक्टर दर के कर्मचारी और यही जो बैठे हुए यहाँ पे, ये सिर्फ रायपुर जिले के कर्मचारी हैं। हमारे डीकेएस के कर्मचारी, मेका कर्मचारी, जिला अस्पताल के कर्मचारी और रायपुर जिले में जो 4 विकास खंड हैं, आपके अभनपुर, तिल्दा, धरसीमा और आरंग, उनके कर्मचारी हैं। मानी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सिर्फ रायपुर जिले कर्मचारी हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी, झूठा वादा किया था, लोगों को प्रलोभन देकर कि हम नियमित करेंगे 10 दिन में, सत्ता में आ गए थे ये, उनके हठधर्मी रवैये के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। वहीं मरीज हैं, इलाज करवाने आ रहे हैं, ऐसे में काफ़ी परेशानी होती होंगी उनको, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है अपनी मांगों को। तो क्या कहेंगे? सरकार गूंगी बहरी है, उनको बहुत परेशानी हो रही है। कई मरीज मर भी चुके हैं। कई जिलों में, प्रदेश भर में कई अस्पतालों में लाशें पड़ी हुई हैं पोस्टमार्टम के इंतजार में, और सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। सामने अनुपूरक बजट भी है, तो क्या उम्मीदें रखते हैं अनुपूरक बजट से? मैडम, उम्मीद तो हम लोग 4.5 साल से रखते आ रहे हैं। सरकार का आखिरी चल रहा है 2-3 महीने का, मालूम है आपको भी। उम्मीद तो हम लोग रखे हुए हैं। उम्मीद के कारण ही तो वोट दिए थे और भाजपा सरकार को यहाँ से हटाया गया था कि कांग्रेस वाले कुछ करेंगे करके। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और क्या अब सरकार अपनी मांगे नहीं सुनी तो चुनाव से पहले क्या एक बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन देखने को मिल सकता है? मैडम, यही तो उग्र आंदोलन है, पूरा अनिश्चितकालीन आंदोलन है। लोग सब अपना ड्यूटी बंद करके धरने में बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे सरकार? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे इस गूंगी बहरी सरकार से कि कर्मचारियों की सुने, और ये जो हमारे अनियमित कर्मचारी हैं इनको नियमित करे या नियमित के बराबर इनको वेतन दे और इनकी सेवा की गारंटी ले। इनको सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष तत्काल घोषित करे। धन्यवाद। हमारे साथ और भी कर्मचारी जुड़े हुए, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर? हम लगातार 4 तारीख से हमारे पूरे प्रदेश पे अनिश्चितकालीन आंदोलन का शंखनाद फूंक दिया गया है, और 2 माह पूर्व मुख्य सचिव, संचालक चिकित्सा, सारे अधिकारियों से हमारा पत्राचार किया गया। फिर भी यानी परसों हमारे 6 तारीख के शायद TS बाबा, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री जी है, उनसे भी उनके द्वारा बुलाया गया, जिस पे उनके द्वारा सकारात्मक चर्चा हमारे से नहीं की गई। हमारे विभिन्न 1,86,000 और हमारे तो 70,000, 80,000 जो स्वास्थ्यकर्मी हो तो बैठे ही है, उनके घोषणा पत्र के अनुरूप किसी भी प्रकार की कर्मचारियों को सुविधा नहीं दी जा रही है। और जो भी यानी अभी तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग में इमरजेंसी सेवाओं को अभी चालू रखे हैं। अब आंदोलन की रूपरेखा बढ़ाने के लिए अगर गूंगी बहरी सरकार हमारी नहीं जागी तो हम उस इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद करके जितनी भी जनहानि होगी उसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये आपके माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर वो मांग को पूरी कर दे तो ठीक। हमारे साथ महिला कर्मचारी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? होनी ही चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो उन लोग हम लोग को वादा किए थे कि हमारी शासन आएगी तो हम ये आपके सारे मांगे पूरे करेंगे, ये हमारा तो 10 साल से चल रहा है, लेकिन सुनाई क्यों नहीं हो रही है? शासन ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये शासन को समझना चाहिए, क्योंकि हर एक कर्मचारी जो शासन का काम करता है, कोई हम लोग अपने घर का काम तो करते नहीं हैं और ना ही पर्टिकुलरली किसी का काम करते हैं, हम शासन के काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो काम अगर बंद कर दे तो इंसान को चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो जाए। उसके बावजूद भी
शासन हम लोगों की इतने दिनों से हमारी ये मांग है, हम इतने बार उनको डेलीगेशन में दिए हैं, एक दिन के हड़ताल में गए हैं, लेकिन हमको मजबूर कर दिया ताकि हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में आए। शासन को हमारी बात सुनना चाहिए, हमारी मांग मानना चाहिए और हमारी मांगों के प्रति उनको संवेदनशील दिखाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में अगर हम संवेदनशील ना हो तो कोई भी एक भी पेशेंट अच्छा होकर घर नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों? शासन प्रशासन से क्या अपील करेंगे? शासन प्रशासन से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जितनी भी मरीजों और जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ऐसा चीज़ है जो वो स्वास्थ्य विभाग माने बोलना चाहिए एक देश का रीढ़ का हड्डी है। हम लोग स्टाफ नर्स है 24/7 जब काम कर रहे हैं, तो हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जो जायज़ मांगे हैं ना, उनको कम से कम पूरा करना चाहिए और शासन को देखना चाहिए कि वो सोई हुए हैं। इतने सारे पैसे होने के बावजूद, सारी चीज़ों में व्यय करने के बाद भी और सारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के बाद भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की कुछ मांगे हैं जो ज़रूरी है उनको नहीं दे पा रही हैं। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जायज़ मांग ही है। हमारी मांग बिल्कुल जायज़ ही है, क्योंकि हम लोग ने जो 24 सूत्री मांग की जो हम लोगों ने मांग रखी हुई है, उसमें ऐसा कोई भी ऐसा मांग नहीं है कि जो नाजायज़ हो। और ये जो है अभी से नहीं, मतलब करीब 8 से 10 सालों पे हम लोगों ने इस पर बार बार इनको हमारी मांगे पूरी करने के लिए हमें कहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कोरोना काल में हम लोगों ने इतना अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने मतलब सारे रिश्तों को छोड़ करके अपने जीवन को दांव पे लगा करके हमने वो काम किया। हमने समय का ध्यान नहीं रखा और किसी भी बातों का ध्यान न रखते हुए हमने पूरी पब्लिक की सेवा करी। और हमको गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि आपको एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाएगा, कोरोना भत्ता दिया जाएगा। हमको उसमें से 5 रुपए भी नहीं मिला अभी तक। कि ये तो पूरा सरकार पूरा वादा खिलाफी कर रही है हमारे प्रति। जो सेंसिटिव सर्विस है, जो हम लोग इमरजेंसी सेवा देते हैं, उसके लिए सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है। हम लोग मतलब किसी भी समय हम लोग, सरकार कहीं भी हमको ड्यूटी लगाती है तो हम ये नहीं कहते कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उस जगह पे उपस्थित टाइम से हो जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हम पे 1% भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारी जो मांगे, सरकार हम अपने अधिकार से बाहर नहीं मांग रहे हैं। हमारे अधिकार है वो डीए बढ़ाना, HRA बढ़ाना, जो कि हर स्टेट में हो चुका है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है। बार बार हमारी सरकार यही कहती है कि हम अभी हमारा राज्य लोन पे चल रहा है, बाकी कार्य, विकास कार्य कैसे हो रहे हैं? सिर्फ कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। बताइए, क्या इतने सारे लोग क्या आज अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं? मर्जी से नहीं आए हैं मैडम। यहाँ पर इन लोग बहुत दुखी होके, बहुत परेशान होके यहाँ पर हमको ये अपनी ड्यूटी छोड़कर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि सरकार हमारी कुछ तो बात सुन सके। ठीक, तो मैं जो है भाटा गांव से, UPSC भाटा गांव से मैं फार्मासिस्ट हूँ, श्रीमती मालती मधुकर। हम लोगों की मांग है जो कि भूपेश सरकार अभी तक पूरी नहीं कर पाई है, और वो मांगे जो है हमारी, हम वो पूरी करके रहेंगे। इसके लिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल तय किया है। जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। भूपेश सरकार सिर्फ हमको आश्वासन देता है कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, पर आज तक उन्होंने कोई मांग पूरी नहीं की है। हमारी मांगे हैं, हमको वेतन विसंगति दूर चाहिए, DA चाहिए, सेंट्रल के बराबर हमको सैलरी चाहिए। हम लोग जो नर्सेस जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, 24 घंटे अपना घर, परिवार, बच्चे सब त्याग करके सिर्फ जन सेवा में लगे रहते हैं। उसमें हम लोग ने ना कोई धर्म देखते हैं, ना कोई भेदभाव करते हैं, सबको सिर्फ मानवता के नाते पूरा अपना सेवा करते हैं हम लोग। उसके बाद भी भूपेश सरकार जो है हमारे प्रति अन्याय कर रही है। शिक्षाकर्मी और किसानों के प्रति वो तो बोलता है कि काका जिंदा है, पर स्वास्थ्य कर्मी के प्रति काका आंख मींच के सो गया है। ये काका कब उठेगा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए? ए काका, आज तो जग जाते, स्वास्थ्य कर्मियों पर तो ध्यान दे एक बार, हमरो परेशानी पर तो ध्यान दे एक बार ते हैं काका, हमरो पर जगते हैं। भूपेश सरकार ते हमरो प्रति कुछ तो कर, एक गाँव तब देखबे हम तुम्हार सरकार ला एक गाँव और लाबोन, और ते हमारे प्रति ध्यान नहीं देवे तो तोर सरकार कभी नहीं बन सके। ये मोरवा महिला है, एक गृह गृहस्थी को छोड़ के अपना कार्य करते हैं, ऐसे
ऐसे में परेशानी तो होती है। पूरा घर गृहस्थी, छोटे छोटे बच्चे, 6-6 महीने के बच्चे को हम लोग घर में छोड़ के आते हैं, दूध पीते बच्चे को, है ना। और हम लोग का ना खाने का ठिकाना रखता है, ना पानी पीने का, ना हम लोग का कोई त्यौहार। सब हमारी इमरजेंसी ड्यूटी में आते हैं। इमरजेंसी ड्यूटी करने के बाद भी हमको 13 महीने का सैलरी नहीं दिया जाता है। उसमें भी अगर हम बिना बताए अगर चले जाते हैं तो शासन की तरफ से ब्रेक इन सर्विस या फिर हमारा CL काटो, ये ले करो, बहुत सारी पाबंदियां लग जाती है हमारे ऊपर। यानी हम एक स्वस्थ मन से काम भी नहीं कर पाते, फिर भी हम घर गृहस्थी को दूर करके मानवता की सेवा में लगे रहते हैं। फिर भी भूपेश सरकार को ये सब चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो मैं भूपेश सरकार से निवेदन करती हूँ कि जैसे आप शिक्षा कर्मियों के प्रति, किसानों के प्रति जगह हैं, वैसे एक बार स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति जाके, और मैं वादा करते हूँ, हम सब स्वास्थ्य विभाग वाले वादा करते हैं, एक बार आप जग के दिखाओ, हम दोबारा आपके शासन ला के दिखाएंगे। और आप हमारे प्रति सोते रहोगे आँख बंद करके चुपचाप, तो आपकी सरकार दोबारा कभी नहीं आएगी।